बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बेसन वाली फ़िश फ्राई लेकर आई हूँ। ये कैसे तैयार की और किन मसालों से तैयार की, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी, फ़िश को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने से पहले मैंने नमक, अजवाइन और सिरका लगा के इसको वॉश किया। ठीक है, तो ये आपको वाइट नज़र आ रही है ना, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी फ़िश जो है ना वाइट हो चुकी है। ये देखिए, ये सिरका लगाने से ना वाइट हो चुकी है। सिरका लगाने से ये होता है कि इसकी जो एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और फ़िश का टेस्ट जो है ना वो बरकरार रहता है। ठीक है, तो अब हम फ़िश की मैरिनेशन करेंगे। फ़िश को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैंने मसाले ले लिए हैं। 1.5 टेबल स्पून नमक ले लिया। ठीक है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ले लिया। 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। 1.5 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स जाएंगी। ठीक है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर जाएगा, दरदरा सा पीसा हुआ। 1 टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जाएगा, ज़ीरा भी मैंने दरदरा सा पीस लिया। ठीक है, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाले का यूज़ किया। ठीक है, और 1 टीस्पून इसके अंदर अजवाइन जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ही ऐड करूँगी टाटरी। अगर आपके पास टाटरी आप नहीं डालना चाहते तो आपके पास इमली है तो आप इमली का पल्प डाल लीजिएगा, ये टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। टाटरी डालें या चाहे इमली का पल्प डालें, टेस्ट जो है ना वो इन दोनों का एक जैसा ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, ये फ़िश का बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला जो है रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये बाज़ार वाला बिल्कुल इसी तरह का मसाला होता है। आपको अब बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में भी इसी तरह का मसाला, ये देखिए बाज़ार जैसा मसाला तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब फ़िश को हम सबसे पहले लगा लेंगे लीमू का रस। यहाँ पे 3 अदद मैंने लीमू ले लिए थे। ठीक है, और इसका रस निकाल लिया था। लीमू लगा के अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये 1 टेबल स्पून है लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें। इन तीनों चीज़ों के मैंने चॉप कर लिया। ठीक है, चलें ये चीज़ें डाल के अब हाथ की मदद से हम फ़िश की अच्छी तरह से मसाज कर देंगे इन चीज़ों से, ताकि इनका टेस्ट और फ्लेवर जो है ना फ़िश के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, चलिए जी, ये देखिए ये चीज़ें मैंने लगा दी। तो अब जो हमने मसाला तैयार किया ना वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, आप मसाला इस तरह बना के रख सकते हैं। जब भी फ़िश बनाएं आप तो ये मसाला लगाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ठीक है, बनेगी फ़िश। चलें जी, पहले मैंने ये इतना सा मसाला लगाया, फ़िश को अच्छी तरह से लगा लेते हैं। सो तो यहाँ पे देखिए जी, फ़िश को अच्छी तरह से मसाला लग चुका है। ठीक है, तो अब हमने फ़िश को तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए ना फ्रिज में रखना है मैरिनेट होने के लिए। यहाँ पे देखिए जी, फ़िश को मैंने मैरिनेट तकरीबन 6 से 7 घंटे कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना, इसको एक रेस्ट मिल गया। ये इसकी मैरिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है। तो अब हम बेसन तैयार करते हैं। ठीक है, चले जी, यहाँ पे बेसन मैंने ले लिया तकरीबन 1 कप के करीब। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी, यहाँ पे देखिए जी, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कूटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कुछ धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर थोड़ी सी मैं चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। ठीक है, और यहाँ पे बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं इन चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर पानी ऐड कर, यहाँ पे देखिए जी, बहुत पतला हमने लिक्विड नहीं, इसका बैटर तैयार नहीं करना, थोड़ा थिक सा बैटर हमने तैयार करना है। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सो यहाँ पे देखिए जी, बैटर हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। ये देखिए, इस तरह से हमने बैटर को तैयार कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा पतला नहीं करना। अगर हम ज़्यादा पतला कर देंगे तो वो फ़िश के ऊपर जो है ना इसकी कोटिंग अच्छी तरह से नहीं होगी। अब यहाँ से हम एक पीस उठाएंगे। ठीक है, इस तरह हम एक पीस उठा के बेसन के अंदर हमने डिप कर लेना। ये देखिए, ये इस तरह डिप हो चुका है। ठीक है, तो ये देख लें, ये कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर कोटिंग हो चुकी है बेसन की। ठीक है, तो अब मैं ऑयल के अंदर डालूंगी। तो ऑयल यहाँ पे देखिए जी, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ठीक है, पहले से तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं ऑयल को गर्म किए हुए। ठीक है, तो ज़्यादा हमने ऑयल को गर्म नहीं कर देना और ज़्यादा थोड़ा ठंडा नहीं करना। नॉर्मल टेम्परेचर हम इसका रखेंगे। यहाँ पे ये देखिए, इसका इतना से मैंने टेम्परेचर रखा है, इतनी सी आँच पे हम फिश को फ्राई करेंगे। तो भाई यहाँ पे देखिए जी, मैंने तीन पीसेज इसके कढ़ाई के अंदर ऐड किया। ठीक है, तो अब हमने ना 5 मिनट एक साइड से इसको फ्राई करना है। ठीक है, और 5 मिनट ही हम फिश की दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। टोटल हमें 10 मिनट फिश को फ्राई करना है। तो भाई यहाँ पे देखिए जी, एक साइड से मैंने इसको काट दिया। ठीक है, तो अब हमने इस फिश की साइड चेंज करनी है। तो यहाँ पे देखिए जी, इसकी मैं दूसरी साइड भी चेंज कर रही हूँ। तो इस तरह अब हमने ना हल्का सा सिर्फ फिश को गोल्डन कलर देना है। जब इसका गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर मैं निकालूंगी। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखिए जी, कलर कितना ज़बरदस्त आ चुका है। ठीक है, तो अब मैं निकाल लेती हूँ इसको। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो इसी तरह मैं सारी फ़िश को फ्राई कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार फ़िश फ्राई बेसन वाली बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनी है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से, ये कितनी जूसी तैयार हुई है। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए जी,
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी कितनी लेयर्स इसकी बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप भी घर में ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। सो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।